बीएपी पर आरोप लगते हैं कि युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, ये रोजगार का जीते तब से कुछ करने, लेकिन आप मन से कहते हैं सब कार्यकर्ता खुद के पैसों से चुनाव में आते हैं और प्रचार करते हैं। लेकिन एक आरोप ये भी चर्चा में है कि कृष्ण अन्य लोगों से फंडिंग मिलती बाहर से। सलूम्बर के अंदर ऐतिहासिक लीड के साथ भारत आदिवासी पार्टी परचम लहराएगा। ये आदमी के समाज से है, ओबीसी समाज से है, माइनॉरिटी से है और जनरल वर्ग से जो बड़े लीडर रहे हैं वो लीडर भी हमारे साथ हम घूम रहे हैं कि बीएपी युवाओं को पत्थरबाज बना रही है। तो ये सलूम्बर की धरती पर आप आए हैं, क्या देखा, माहौल क्या देखा? माहौल तो एक तरफा है। किसका, कौन सी पार्टी का? भारत आदिवासी पार्टी का। आप देख रहे हो ना? नहीं, मैं तो सब जगह सब तरफ पार्टी का, लेकिन आपने क्या नोट किया? भारत आदिवासी पार्टी का एक तरफा माहौल है और भारत आदिवासी पार्टी ऐतिहासिक लीड से जीतने जा रही है। और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल समाज जो भी है, पीड़ित है, उनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का एक जबरदस्त तमाचा इस चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या मुद्दे हैं इस बार, जैसे क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के क्या मुद्दे हैं, लोगों से बात करें तो किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं? पार्टी के मुद्दे वही जो बेसिक नीड हर मानव की होनी चाहिए, वो सारे हमारे मुद्दे हैं। जैसे शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। ये हमारे 3 मुख्य मुद्दे हैं और उसके साथ साथ ही हमारी कानून व्यवस्था को लेकर भी मुद्दा है हमारा। बीएपी पर आरोप लगते हैं कि युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, ये रोजगार का जीते तब से कुछ करने, लेकिन आप मन से कह रहे थे कि इतने सारे काम, बहुत सारे काम गिनाए, तो इसमें जो अफवाह चल रही है इसमें क्या सच्चाई है? वो कोरी अफवाहें हैं, उसका धरातलीय कोई लेना देना नहीं है। और ये बौखला के इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। लेकिन सत्यता ये है कि आपने भी देखा होगा कि इसी विचारधारा से पिछली विधानसभा चुनाव 2018 के अंदर हुआ था और उसके अंदर 2 विधायक हमारे जयपुर के अंदर गए थे। 84 से राजकुमार जिरोत और सागवाड़ा से रामप्रसाद जी डिंडोर गए थे और आपने देखा होगा उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस दौरान उन्होंने जो काम किए वो ऐतिहासिक काम थे। और 5 सालों के दौरान उन्होंने मतलब पूरे राजस्थान के अंदर दैनिक भास्कर के द्वारा सर्वे किया जाता है और सर्वे के अंदर पहला और दूसरा पोजीशन है वो हमारे विधायकों के द्वारा हासिल होती है विकास को लेकर। बीएपी के मंचों द्वारा कहा जाता है कि सब कार्यकर्ता खुद के पैसों से चुनाव में आते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन एक आरोप ये भी चर्चा में है कि कृष्ण अन्य लोगों से फंडिंग मिलती बाहर से, कहीं से। ये तो मैं क्या बताऊं, मैं खुद यहाँ आया हूँ तो खुद के पैसों से आया हूँ, मेहनत करके, और मेहनत के पैसों से हम यहाँ आए हैं। और यहाँ से 84 जाने वाला हूँ कल, तो वो अपना खुद के जेब से ही लग रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो प्रतिनिधि है, विधायक बने हुए हैं, उनको भी अपने जेब से खर्च करना पड़ा और वो भी मतलब ऊपर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति हो रही है। तो इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई तो यही है कि हर कार्यकर्ता, हर आम कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है और उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है। सलूम्बर में और 84 में कितने वोटों से कौन जीतने वाला है? देखो 84 के अंदर तो हमारी पिछली बार जो लीड मिली थी वो लीड हम बना के रखेंगे और उससे ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। और सलूम्बर के अंदर ऐतिहासिक लीड के साथ भारत आदिवासी पार्टी परचम लहराएगा। ये आज मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर देखा पाटीदार समाज से भी थे और ओबीसी समाज से लोहार और 2-3 दिनों से हमने भी बात की, लेकिन ऐसा भी कहें कि अफवाह कि भाई अन्य समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये आप भी रहे हैं, इस पे क्या है कहना चाहिए? किसने कहा? देखो आज आपने देखा होगा हमारे साथ एससी समाज से है, ओबीसी समाज से है, माइनॉरिटी से है और जनरल वर्ग से जो बड़े लीडर रहे हैं वो लीडर भी हमारे साथ जुड़े हैं और खुले मैदान में भारत आदिवासी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा से प्रेरित होकर हर समाज का व्यक्ति हमारे से जुड़ रहा है, हर समाज हमारे से जुड़ रहा है, व्यक्ति ने हर समाज हमारे साथ जुड़ रहा है और वही परिणाम के अंदर देखेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सलूम्बर के अंदर भारत आदिवासी पार्टी जीतूभाई के नेतृत्व में, जीतूभाई कटारा के नेतृत्व में इतिहास बनाने जा रही है, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। लास्ट सवाल एक और कि अभी चुनाव में हर जगह हम घूम रहे हैं कि बीएपी युवाओं को पत्थरबाज बना रही है। कहाँ बनाया?
ये कौन- कई कई सारे आरोप लग रहे हैं। ये आरोप लगा रहे, मैं बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी है बौखला गई। भारत आदिवासी पार्टी के जिस तरह से प्रोग्रेस है, जो रेटिंग चल रही है और जिस तरह से हवा चल रही है, इस हवा के सामने ये जो पुरानी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो पार्टियां धराशायी होगी और वो अब उनके पास कोई उपाय नहीं रहा है। तो अनाप शनाप जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई मतलब उसका कोई आधार ही नहीं है। और ये जो किया जा रहा है जैसे कि पत्थरबाजी, तो ये स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उकसाया जा रहा और युवाओं को पैसा देके उकसाया जा रहा है। हकीकत तो ये है कि उन पार्टियों के द्वारा ही युवाओं को उकसाया जा रहा है ताकि भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर लांछन लगे इस तरह से। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। सत्यता तो यही है कि भारत आदिवासी पार्टी सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और संविधान अनुरूप काम कर रही है। एज ए प्रदेश उपाध्यक्ष, युवाओं के चुनाव को लेकर के मैसेज, जो भी व्यूअर्स हैं। व्यूअर्स तो यही कहूंगा कि यदि आपको अच्छे बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए और रोजगार चाहिए, तो भारत आदिवासी पार्टी को बढ़ चढ़कर समर्थन करें और वोट दिलाएं 84 और 16 नंबर दोनों की जगह और ऐतिहासिक मतों के साथ विजय बनाएं। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी एक मील का पत्थर साबित होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये थे हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि स्पेशली हिंदी, इंग्लिश और देसी लैंग्वेज के लिए आप जाने जाते हैं और हर बार मंचों पर अपनी भाषा को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। तो इस बार चुनाव को लेकर के इन्होंने इन मुद्दे को लेकर के बातचीत की कि दोनों जगह जो है इनके पार्टी के ऊपर, एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैंने इनसे सवाल किया कि पार्टी के ऊपर तमाम प्रकार के भी जो हम घूम रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं उनको लेकर के हमने सवाल किया, तो इन्होंने इनकी तरफ से जो क्लियरिफिकेशन किया वो भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और आपके मन में और भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और अगली बार जब भी हम इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।